चालू तो है। वो अभी चालू की है ना, वो छोड़ जो हम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, पुराना वाला हुआ कि नहीं? जान वो अपने आप हो जाएगा। देखते रहो, फिर से स्टार्ट कर देना उसको। तो बहुत कहीं मोबाइल में क्लब करके सब करना पड़ेगा, एक बार में पूरा नहीं होगा। और तुम्हारे वाला में स्पीड ज़्यादा, एम बी ज़्यादा खा रहा है। कहाँ से हम लोग? हाँ, गोल्डन टेम्पल हो गया, ये हो गया, मैडम फ्यूज रेडियो की हो गया। हाँ, फ्यूज वायर में क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? फ्यूज का लो होना चाहिए। क्यों? अगर हाई रखेंगे तो जलेगा ही नहीं, पूरा सर्किट जला देगा। तो इसलिए हम फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वायर का लो रखेंगे, क्योंकि कुछ भी लफड़ा हुआ तो पहले फ्यूज जल जाना, ठीक है। इसलिए फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो रखेंगे। हाँ, रेजिस्टेंस हाई रखेंगे ताकि करंट कम से कम फ्लो हो। इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, बी ऑप्शन। कैगा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? कैगा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? कर्नाटका में है। तमिलनाडु में है कुंदाकुलम, ठीक है। फिर कैगा जो है कर्नाटका में है, ठीक है। गुजरात में है काकरापरा। तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। फिर कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है। कुंद्राकुलम भी तमिलनाडु में है। कुंद्राकुलम जो है इंडिया और रशिया से मिलकर बना है, टाई अप करके, ठीक। तो ये सब याद रखना। टोटल 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ, नोबेल प्राइज जो है कौन से फील्ड में नहीं दिया जाता है? नोबेल प्राइज जो है 1901 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और 1901 में स्टार्ट हुआ था, स्वीडन देता है, दिसंबर के महीने में देता है। और उस समय मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री 3 फील्ड तो था ही। उसके बाद पीस, शांति, पीस, उसके बाद 1 2 3 पीस हो गया 4। और उसके बाद जो है और ये इकोनॉमिक्स जो है 1968 में स्टार्ट हुआ था। और उस कौन सा था ये, और कौन सा है? लिटरेचर, ठीक है। तो इतने फील्ड में दिया जाता है। टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है नोबेल प्राइज। तो ये ध्यान रखना, 6 फील्ड में कौन कौन होता है। नोबेल प्राइज जो है कब चालू हुआ था? नोबेल प्राइज चालू हुआ था 1901 में। स्विट्जरलैंड देता है। स्वीडन जो है दिसंबर महीने में दिया जाता है। और 1901 ईस्वी में चालू हुआ था। जब चालू हुआ था तो 5 फील्ड में दिया जाता था, मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में और शांति में, पीस में। तो मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, लिटरेचर और पीस। लेकिन बाद में इकोनॉमिक्स भी ऐड कर दिया गया 1968 में। और सबसे पहले इकोनॉमिक्स को अमर्त्य सेन को दिया गया है। हाँ, सबसे पहला इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज जो है अमर्त्य सेन को दिया गया है। और पीस में जो है सबसे कम एज में किसको दिया गया है? पाकिस्तान की एक लेडी है। हाँ, मदर टेरेसा भी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स, है ना। इतना फील्ड में दिया जाता है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें नहीं होगा, ठीक। फिजियोलॉजी बोलते हैं मेडिसिन को। द लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, कौन सा टॉपिक है? एरोप्लेन का लिफ्ट हमेशा लगता है बर्नौली थ्योरम। प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये जो है एरोप्लेन का जो लिफ्ट है, बर्नौली थ्योरम का कांसेप्ट है कि जैसे स्पीड ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो जब एरोप्लेन हाइट पे चलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसका फिक्स है, वो तो नहीं बदल रहा। तो जैसे जैसे उसके ग्रिड पे जितना ज्यादा स्पीड से हवा मारेगा उतना उसका प्रेशर कमते जाएगा, ठीक है। तो जितना प्रेशर कमते जाएगा उतना उसका लिफ्ट बढ़ते जाएगा, ठीक। तो प्रेशर कमते जाएगा तो लिफ्ट बढ़ते जाएगा। कौन सा थ्योरी होगा? बर्नौली
चिल्ड्रन क्यों होता है? SO2 और NO2 की वजह से, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है ना, ऑलरेडी पहले भी हमने क्वेश्चन लगाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड, इसमें से कौन कंपाउंड नहीं है? चॉक है कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, वाटर H2O को बोलते हैं, जिसमें एलिमेंट्स का फिक्स रेशियो बाई मास है रहेगा। कॉपर सल्फेट C2SO4 होता है। ब्रास, ये एल्वाय है, कंपाउंड नहीं है। ब्रास कॉपर और जिंक का एल्वाय है ना, ये कंपाउंड नहीं है। व्हाट इज नॉट डिनोटेड बाय द केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, क्या चीज जो है केमिकल फार्मूला से नहीं पता चल पाएगा आपको? कंपोजिशन ऑफ एटम पता चल जाएगा। कंपाउंड और एल्वाय में क्या है? एल्वाय तो मतलब दो एलिमेंट और मतलब मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे कॉपर जिंक, उसका परसेंटेज चेंज हो सकता है, फिक्स नहीं है। मतलब कॉपर 60%, जिंक 40%, वो भी एक ब्रास है। कॉपर 55%, जिंक 45%, वो भी ब्रास है। लेकिन जिसका परसेंटेज फिक्स है, H2O, CO2, CaCO3, ये कंपाउंड है। ठीक है। व्हाट इज नॉट डिनोटेड बाय द केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, कोई कंपाउंड का केमिकल फार्मूला जो है किससे हमको नहीं पता चल पाएगा। कंपोजिशन तो पता चल ही जाता है, स्टेटस ऑफ एटम, हाँ एटम का स्टेटस नहीं पता चल पाएगा। केमिकल फार्मूला से एटम का स्टेटस कैसे पता चलेगा कि हाँ एटम मतलब किस कंडीशन में है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स से मॉलिक्यूल नंबर पता चल ही जाएगा केमिकल फार्मूला से, कि 2 है कि 3 है। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स मॉलिक्यूल कितने एटम है उसमें सबका नंबर पता चल जाएगा, तो स्टेटस नहीं पता चल पाएगा। बी ऑप्शन। द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया NH3 and chemical formula of calcium oxide CaO. What is the formula of compound calcium nitride? Calcium nitride, nitride का होता है N, calcium क्या होता है C, इसका वैलेंसी 2, नाइट्रेट का वैलेंसी 3, दोनों आपस में क्रॉस करता है तो Ca का 3 हो जाएगा और N का 2 हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? ये Ca का 3, N का 2, D। ठीक है। नाइट्रोजन को पढ़े ना, नाइट्रोजन का नाइट्राइड जो है वैलेंसी 3 होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 3 की जरूरत है, तो ये 3 माइनस और ये कैल्शियम 2 प्लस आपस में क्रॉस कर लिया। ठीक। द ऑटो बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड, खुद से बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो कार्बन का होता है उसको क्या होता है? कैटिनेशन, जिसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। जिसमें ये सुधार लीजिएगा, ये गलत दे दिया है, सीरियलाइजेशन तो कंप्यूटर का टर्म है, तो ये जो है कैटिनेशन लिख के सुधार लीजिएगा। जैसे पॉलीमराइजेशन, आइसोमर, एलोट्रोपी ये कार्बन का प्रॉपर्टी है, लेकिन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं, इसको सुधार के सुधार लीजिएगा। ग्रेफाइट कैन बी कन्वर्टेड बाय द इफेक्ट ऑफ हाई प्रेशर और हाई टेंपरेचर। डायमंड, ग्रेफाइट को आप डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हाई प्रेशर और हाई टेंपरेचर देंगे तो हाई प्रेशर और हाई टेंपरेचर देंगे तो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। Which is the variety of coal in which the percentage of carbon is maximum? कौन से कोल का सबसे ज्यादा कार्बन परसेंटेज रहता है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में 97 से 98% कार्बन होता है, बिटुमिनस में 60 से 65%, लिग्नाइट में 30 से 40% है, इसका लेस देन 30%। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा कौन हुआ? एंथ्रासाइट प्योर है। ऑफ व्हाट एलपीजी इज मेनली मेड अप ऑफ, एलपीजी किस चीज से बना हुआ है? हाँ वेरी गुड, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन से बना हुआ है। मेनली ब्यूटेन प्रोपेन होता है, मीथेन बहुत ही कम होता है, ब्यूटेन प्रोपेन। Which is that alloy in which copper is not present? इसमें कौन सा alloy में कॉपर नहीं है? कॉपर में कॉपर तो रहेगा ही, ब्रास में कॉपर प्लस जिंक रहता है, ड्यूरेलुमीन में कॉपर रहता है, कॉपर प्लस अल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस मैंगनीज। ठीक है ना, तो सोल्डर में क्या होता है? लीड प्लस टीन, तो लीड प्लस टीन है तो इसमें कॉपर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है। Which is that main ore from which iron is obtained? कौन से ore से आयरन हम निकाल सकते हैं? हेमाटाइट से। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, हेमाटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो ऑक्सीजन निकालना है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो इसको आसानी से निकाल पाएंगे ना। ऑक्सीजन निकालेंगे तो आयरन सेपरेट हो जाएगा, तो Fe2O3 होता है, Fe3O4 होता है। निकालने के लिए इससे निकालेंगे बहुत मेहनत लगेगा, इससे हम आसानी से निकाल पाते हैं। तो मेन और जो है जिससे आयरन निकलता है वो हेमाटाइट से निकलता है। ठीक है। मयूरभंज उड़ीसा में। व्हाट इज द बॉक्साइट ओर? बॉक्साइट किसका फॉर्मूला है इसमें?
ये एल्युमिनियम सिलिकेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सिलिकेट, Na3 इसको क्या बोलते हैं? डॉट 2H2 ये क्रायोलाइट, Na3LF6 क्रायोलाइट है, ये बॉक्साइट है। बॉक्साइट में 2 पानी होता है, ये याद रखना है। अगर बिना पानी का रहेगा तो क्या हो जाएगा? कोरंडम। Al2O3 खाली रहेगा तो क्या हो जाएगा? कोरंडम हो जाएगा। Which of the following states does not have more than 75% फॉरेस्ट कवर? कौन से स्टेट में 75% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर नहीं है? एमपी। एमपी में एरिया ज्यादा है, डेंसिटी कम है। बाकी मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जितना भी साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, सब में डेंसिटी 75% से ज्यादा है, क्योंकि उसका एरिया ही कम है। अब मान लो 15 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है और उसमें से मान लो कि 10 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट, भाई डेंसिटी तो 75% से ऊपर होगा ही ना, मतलब उस तरह की बात है। एमपी का एरिया ही इतना ज्यादा है कि मतलब 75% फॉरेस्ट रह ही नहीं सकता है, ठीक है। एमपी में एरिया ज्यादा है फॉरेस्ट का, लेकिन डेंसिटी कम है, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा। बाकी तीनों में 75% से ज्यादा है फॉरेस्ट। विक्रमशिला डेंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है? बिहार के कौन से? देखो बिहार में नेशनल पार्क से पे है वाल्मीकि, भागलपुर, वेरी गुड। विक्रमशिला डेंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है भागलपुर में। द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, इनकम्प्लीट बर्निंग होगा पेट्रोल और डीजल का, क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। जो व्हीकल से ज्यादा क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इनकम्प्लीट बर्निंग होता है उसका। तो इनकम्प्लीट बर्निंग होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, डी ऑप्शन। हाउ मेनी इंडियन बीचेस हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है इंडिया में किसको दिया गया है और कितने बीच को दिया गया है? ये आपको याद रखना है, और डीप क्वेश्चन है थोड़ा। 8 बीच को दिया गया है, याद रखिएगा। 8 बीच को टोटल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। ये आप याद रखना है, आपको आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। 8 बीच को दिया गया। नेक्स्ट, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है मतलब कि आप वो बीच जो है सेफ है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, मतलब पॉल्यूटेड नहीं है। द स्टेट ऑफ द इंडिया विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किस स्टेट में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? एमपी। एमपी दुनिया जहां 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सबका नाम कृष्ण भगवान से कोरिलेट कर सकते हो। कान्हा नेशनल पार्क, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सबका नाम जो है कृष्ण भगवान से कोरिलेटेड रहेगा। एमपी नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का बता रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 50 से ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार? बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क है? एक ही है, वाल्मीकि। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्ट चंपारण। तो खाली चंपारण ऑप्शन दिया है, ये मानेंगे वेस्ट चंपारण में है। वेस्ट चंपारण जो है इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे है, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क सिर्फ और सिर्फ एक है। नेशनल पार्क बोल रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बोल रहा है। बर्ड सेंचुरी चाहे सेंचुरी नहीं बोल रहा, नेशनल पार्क सिर्फ एक है। भागलपुर में अभी हम पढ़े, भागलपुर में है, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क नहीं है। नेशनल पार्क में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कंपेरिजन में। Which one of the following is not biodegradable? इसमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? डिटर्जेंट, सोप भी है, लीफ भी है, सीवेज तो होगा ही। डिटर्जेंट को डिग्रेडेड नहीं कर सकते आप, मतलब तोड़ नहीं सकते, तोड़ के इसको मतलब ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ये टूट नहीं पाएगा, ठीक है ना। डिटर्जेंट। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अरावली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अरावली में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे क्या हमको फायदा मिलेगा? इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी हो जाएगा। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी जो हमारा गड़बड़ा गया है अरावली रेंज के आजू बाजू, उसको रीस्टोर कर सकते हैं हम। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को रीस्टोर कर सकते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। अरावली रेंज है ना, हाँ क्या पार्लियामेंट? समझे नहीं? पार्लियामेंट कौन से हिल पे है? अच्छा, पार्लियामेंट कौन से हिल्स पे बना है? दिल्ली में है पार्लियामेंट। अरावली हिल्स पे। हाँ, अरावली हिल्स में ही है, सेंट्रल इंडिया उसी में है, ये है पूरा। 1994 यूएन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम सासाकावा प्राइज, सासाकावा प्राइज जो है किसको दिया गया है बताइए? यूएनईपी जो है प्रोग्राम प्राइज देता है जिसका नाम है सासाकावा प्राइज। सासाकावा प्राइज जो है बहुत अच्छा काम करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। इनमें
किसका है? फैट का। ठीक है, हम बायोलॉजी क्लास में बताए हैं आपको कि एक मतलब एक कार्बोहाइड्रेट्स में मतलब जैसे नॉर्मल जो होता है कितना कैलोरीफिक वैल्यू होता है, जैसे हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू अगर खाने का पूछेगा तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा होता है, लेकिन पर यूनिट वेट पूछ रहा है, एक यूनिट वेट में से, एक यूनिट वेट में हमारा फैट ज्यादा होता है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू फैट का बहुत होता है, लेकिन हमको फैट कम